हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि हम लोगों को इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेट चल रहे थे कंटिन्यू तरीके से चल रहे हैं और आज भी हम लोग देखिए दीपावली का दिन है, फिर भी हम लोग आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि नाइट में रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पे तब पटाखों का शोर बहुत होता है। अभी ये दिन में शोर की वजह से किया जा रहा है जिससे आपको थोड़ी सी आवाज़ जो है क्लियर आ सके, बहुत ज़्यादा शोर शराबा आपको देखने को ना मिले। खैर, तो हम लोग यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो देखेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा छोटा भी रह सकता है, हो सकता है बड़ा भी हो जाए, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा यूनिक टाइप का जो है आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो हम लोग आज उसी चीज़ को देखेंगे और कैसे है क्या है देखते हैं। चलिए, सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव एरर, सम आर करेक्ट, फाइंड आउट विच पार्ट हैड सेंटेंस आर एरर एंड ब्लैकन द ओवल corresponding the appropriate letter ABC. If sentence is free from error, blacken the oval corresponding D in the answer set. ठीक है, हमको यहाँ पे आज कुछ 1 से लेकर 10 तक सिर्फ एरर्स ही दे रखे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि एरर्स में कुछ चीज़ें जो नियम आते हैं हम लोग यहाँ पे वो भी देख लेंगे। पहला लिखा हुआ है मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज़ अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी, नो एरर। ठीक है, देखो जो मैंगो है द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज़ अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी, तो गलती अगर ढूंढने जाएंगे, देखो यूनिक शब्द जो लगा है वो अपने आप में एक अद्वितीय होता है। यूनिक का मतलब ही अद्वितीय होता है। तो जब अद्वितीय लगा ही हुआ है तो यहाँ पे हम लोग उसको मोस्ट के साथ में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मोस्ट जब होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होता है वो यहाँ पे इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिक जब हो गया वो सर्वोपरि हो गया, सबसे अच्छा हो गया, तो हम लोग वहाँ पे किसी दूसरे का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसलिए मैंगो इज द मोस्ट हट जाएगा। क्या हो जाएगा? सिर्फ जो सही सेंटेंस बनेगा तो मैंगो द यूनिक फ्रूट इज़ अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। यानी कि गलती किस में? फर्स्ट पार्ट में है आपकी गलती। चलिए भाई, सेकंड की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है अवर जियोग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर आर टेस्ट। अवर जियोग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर द टेस्ट। अच्छा देखो, और टीचर और ज्योग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर आर टेस्ट। तो देखो, अगर गलती की बात करेंगे तो यहाँ पे जो टोल्ड लिखा हुआ गलत तो यही हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है जब हमें इम्परेटिव सेंटेंस हुआ होता है तो वहाँ पे जो होता है सैड या टोल्ड का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं किसी भी हालत में। और जब वाक्य का जो मतलब जो सही शब्द होना चाहिए, ठीक है, अगर इसको हम सही तरीके से लिखेंगे तो सैड या टोल्ड नहीं लगा सकते, तब क्या लगा सकते हैं? तो हमें लगाना पड़ेगा भाई एडवाइज्ड। क्या लगाना पड़ेगा? एडवाइज्ड। तो टोल्ड की जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे एडवाइज्ड। टोल्ड के बाद जो है वो जो एक्टिव वॉइस में टू जो होता है वो नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो मना होता है आपको। ठीक है, और टोल्ड के बाद जो एक्टिव वॉइस में जो टू होता है वो नहीं लगाया जा सकता, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे जो और टीचर टोल्ड टू, तो ये हट जाएगा। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड हो जाएगा। और ज्योग्राफी टीचर एडवाइज्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर आर टेस्ट, तो यहाँ पे गलती किस में हो जाएगी? तो ये टोल्ड में हो जाएगा। आप कहेंगे टू तो यहाँ पे, तो टोल्ड जब हटेगा तो टू अपने आप हट जाएगा, तो टू की जगह क्या आ जाएगा? एडवाइज्ड आ जाएगा। तो गलती किस में हो जाएगी? गलती भाई आपका फर्स्ट पार्ट गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर। देखो जब यहाँ पे हम लोगों का देखो जब डिग्री जो ऑफ कंपैरिजन होता है, तो जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है उसमें हम लोग कभी भी जो नॉमिनेटिव केस की तुलना जो होती है वो नॉमिनेटिव केस के साथ नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे जो सबसे लास्ट में ये जो देन हर लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस की जगह पे हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? सी। ठीक है, तो देन के बाद हर का प्रयोग जो है यहाँ पे वो नहीं हो सकता, क्योंकि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में नॉमिनेटिव केस और नॉमिनेटिव केस के साथ दोनों नहीं आ सकते, दोनों नॉमिनेटिव केस नहीं हो सकते। तो इसीलिए इसमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, और मतलब नॉमिनेटिव केस की तुलना नॉमिनेटिव केस के साथ होती है, ऑब्जेक्टिव केस के साथ नहीं होती है। तो इसीलिए जो हर होगा उसकी जगह पे इस्तेमाल हम लोग सी का करेंगे। तो क्या हो जाएगा? यू आर मोर ब्यूटीफुल देन सी। ठीक है, जितनी वो ब्यूटीफुल है उतना तुम नहीं हो। खैर, 4 नंबर देखेंगे तो गलती आपकी यहाँ पे सी में हो जाएगी। चौथा नंबर, माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। तो 4 नंबर में देखो गलती कौन सी हो जाएगी? जो गलती लिखी हुई है यहाँ पे कि जो
हैव लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं बनना है क्योंकि माई ब्रदर इन लॉ ये भी सिंगल पर्सन, हु लिव्स इन मुंबई वो रहता है, क्योंकि लिप्स लिखा हुआ है यहाँ पे तो सिंपल सी बात है सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ होगा। अगर वो सिंगुलर नाउन का प्रयोग कर रहा है तो आगे जाके भी भाई हम लोग यहाँ पे सिंगुलर नाउन का ही उपयोग करेंगे, यहाँ पे प्लूरल नाउन का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे गलती किस में हो जाएगी, हैव। तो यहाँ पे ये जो है हैव की गलती है, यहीं को इसको ख़त्म कर देंगे। 5 नंबर, हैव ट्रस्ट ऑन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी राइट नो एरर। हैव ट्रस्ट ऑन गॉड, अच्छा देखो, एक तो जब हम लोग कभी भी किसी के ऊपर फेथ दिखाते हैं ट्रस्ट में, जैसे यहाँ पे क्या है, हैव ट्रस्ट ऑन गॉड, मतलब जब आप भगवान के ऊपर ट्रस्ट दिखा रहे हो तो फेथ दिखा रहे हो, तो जब यहाँ पे जो फेथ दिखाया जाता है तो उसमें ऑन प्रीपोजिशन हमेशा गलत होगा। उसके बाद हमेशा क्या प्रीपोजिशन होना चाहिए था, इन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, इन। तो हैव ट्रस्ट इन गॉड क्या हो जाएगा, हैव ट्रस्ट इन गॉड। ऑन नहीं होता है तो ऑन की जगह पे इन का इस्तेमाल होगा। चलो 6 नंबर देखिए क्या हो जाएगा, ये 10 एरर दे दिए थे, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। चलिए 6 नंबर, स्मोकिंग इज अनडाउटली वेरी इंजरियस फॉर हेल्थ। अच्छा तो देखो यहाँ पे वेरी इंजरियस जो लिखा हुआ है उसके बाद में जो फॉर हेल्थ लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इंजरियस के बाद जो होता है वो फॉर का प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं किया जाता। हमेशा किसके लिए किया जाता है, हमेशा उसकी जगह पे टू का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ये जो फॉर लिखा हुआ है टू हेल्थ, आपको सिगरेट के पैकेट पे भी लिख के आता है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, टू लिख के आता है ना। कभी मूवी देखने जाना उसमें नीचे जो है आपके जब कोई भी सिगरेट वगैरह पी रहा होता है उसके जस्ट नीचे क्या लिख के आता है, इंजरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पे कभी भी फॉर का इस्तेमाल नहीं होता है, टू का इस्तेमाल होता है। बाकी आपका सेंटेंस सब सही है, तो यहाँ पे गलती सी में हो जाएगी। माई फ्रेंड अन्नू इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द कंट्री। देखो देखो जो इसमें जो वन ऑफ द का जो प्रयोग हुआ है, वन ऑफ द, ठीक है, उसके बाद जो है प्लेयर जो है शब्द वो क्या होता है, हमेशा एक वचन में प्रयोग जो है उसका गलत हो जाता है। और अगर इस तरीके से देखेंगे, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी कभी आपको वन ऑफ द मिल जाए, इसके बाद प्रयोग होने वाली नाउन जो होती है हमेशा प्लूरल में उपयोग की जाएगी। अगर हम लोग उसका उपयोग प्लूरल में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर, प्लेयर लिखा हुआ है यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्लेयर्स होना चाहिए था। ठीक, तो गलती आपकी किस में हो जाएगी, सेकंड पार्ट में हो जाएगी। यहाँ पे प्लेयर की जगह पे प्लेयर्स होना चाहिए था, क्योंकि वन ऑफ द के साथ हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनमें से एक, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे। चलो आगे बढ़ा जाएगा। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। चलो तो यहाँ पे गलती क्या हो जाएगी देखो जो कैटल्स लिखा हुआ है, इसमें जो कैटल्स होता है, इसमें कैटल्स जो शब्द होता है इसमें कभी भी कैटल नहीं रखा जाता, क्योंकि कैटल जो होता है वो खुद एक वचन के जो है, कैटल जो है पूरा एक ग्रुप के लिए कहा जाता है। तो जो ग्रुप होता है वो ज़्यादा के लिए हो जाता है, और ग्रुप के साथ हमेशा किसकी फॉर्म आएगी, तो हमेशा प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। तो द कैटल जो होती है वो एक तरीके के झुंड को कहा जाता है, ठीक है, और झुंड में ज़्यादा लोग होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे द कैटल्स गलत है, कैटल ही कहा जाता है, कैटल्स नहीं होता है। आर ग्रेजिंग बिल्कुल सही है। यहाँ पे कई बार आपको ऐसे दे देंगे द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो गलत हो जाएगा, इज का इस्तेमाल गलत हो जाएगा। यहाँ पे कैटल्स की जगह पे कैटल का इस्तेमाल होना चाहिए था, ठीक है। 9 नंबर, व्हेन आई वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपन टू सी अ नंबर ऑफ डियर्स। अच्छा, नो एरर। अगर इस तरीके से देखें तो अ नंबर ऑफ डियर्स फिर क्यों होगा, तो जब आ नंबर ऑफ लगा ही चुके हो तो फिर इसका मतलब है हमको फिर वहाँ पे प्लूरल नाउन नहीं लेना है, डियर्स ले ही नहीं सकते फिर तो आप, ठीक है, क्योंकि डियर जो है जो उसका बहुवचन जो होता है वो भी डियर ही होता है, डियर्स कभी नहीं होता है। तो डियर का बहुवचन भी डियर ही होता है, तो इसलिए हम लोग डियर को वहाँ पे भी डियर नहीं ले सकते। तो गलती यहाँ पे किस में हो जाएगी, इसमें। इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, ठीक, इसको यही लिख सकते हैं। तो गलती हमारी सी नंबर में हो जाएगी और यही फिर आपका गलत हो जाएगा। अगर इसका सही बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपन टू सी अ नंबर ऑफ डियर, बस, क्योंकि उसका प्लूरल में नहीं बदल सकते हम लोग। चलिए 10 नंबर, यू कैन ओपन द बॉक्स बाई अ स्क्रू ड्राइवर। अच्छा सॉरी, एक तो क्या है ना कि आज दीपावली का त्यौहार है यार, घर में भी काम वाम चल रहे हैं, बड़े मुश्किल से तो फ्री होकर आपकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, ठीक है।
चलो फिर देखेंगे यहाँ पे, यू कैन ओपन अ बॉक्स बाई अ स्क्रू ड्राइवर। देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये जो बाई शब्द इस्तेमाल किया गया है बाई अ स्क्रू ड्राइवर, बाई जो होता है वो हमेशा जीवित प्राणियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जीवित वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर औजारों हो गए, यंत्र हो गए, या जब भी कभी कोई ऐसी चीज़ होगी जिसका उपयोग हम लोग करें लेकिन वो क्या हो, वो निर्जीव हो, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी उनके साथ में हम लोगों को हमेशा विद का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? विद का। ये लीजिए भाई, विद का इस्तेमाल हो गया, तो विद का इस्तेमाल करते ही ये प्रीपोजिशन आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। और तो इसका जो सही सेंटेंस बन जाएगा, यू कैन ओपन द बॉक्स विद अ स्क्रू ड्राइवर। तो यहाँ पे गलती किस में हो जाएगी? सी में हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है 11 से 20। सेंटेंस आर गिवन विद द ब्लैंक टू बी फिल इन द ब्लैंक्स, अप्रोप्रिएट वर्ड, 4 अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर सजेशन क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स आउट ऑफ 4 and indicate it by blackening the appropriate oval in the answer sheet। अच्छा चलो, यहाँ पे हमको खाली जगह भरनी है, खाली जगह में देखेंगे भाई क्या क्या भरा जा सकता है। तो डू नॉट लॉफ अदर्स मिस्टेक, मतलब दूसरों की गलती पर मत हंसो। क्या शब्द निकल गया है? दूसरों की गलती पर मत हंसो। तो एट, फॉर, अगेंस्ट या अबाउट, तो देखो दूसरों की गलती के लिए नहीं हंसो, अगेंस्ट के खिलाफ मत हंसो, अबाउट उसके लिए नहीं। तो यहाँ पे एट शब्द ही आपको बिल्कुल सही दिख जाएगा, डू नॉट लॉफ एट अदर्स या अदर्स मिस्टेक। तो यहाँ पे यही शब्द सही बनना था, यानी कि प्रीपोजिशन कौन सी इस्तेमाल हुई? एट का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, चलिए आगे। ही कुड नॉट कोप द हैवी वर्कलोड। कोप का मतलब क्या होता है? कोप का मतलब होता है सामना करना। ठीक है, कोप का मतलब क्या होता है? सामना करना। तो ही कुड नॉट कोप, ही उसने अभी तक सामना नहीं किया है, द हैवी वर्कलोड, ज़्यादा मतलब कठिन परिश्रम का, ठीक है, या ज़्यादा वर्कलोड का या ज़्यादा काम का, तो अभी तक उसने जो है ज़्यादा काम का सामना नहीं किया है। तो उसके लिए अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही कुड नॉट कोप विद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोप विद। तो क्या हो जाता है? कोप विद जो है हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, तो यहाँ पे कोप विद का हो जाएगा। ठीक, 13 नंबर, द गार्बेज हैज़ बिन डिस्पोज्ड। अब देखो जो हमारा जो गार्बेज है हैज़ बिन डिस्पोज्ड, यहाँ पे 2 तरीके के ऑफ दे रखे हैं, एक तो OFF दे रखा है और एक OF दे रखा है। यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? तो देखो जो डिस्पोज्ड, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि कूड़ा करकट निपटाया या कह सकते हैं साफ़ किया जा चुका है। तो यहाँ पे शब्द जो डिस्पोज्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। क्या मतलब होता है? छुटकारा पाना। अगर इसके बाद जो है, अगर हम लोग सिर्फ ऑफ प्रीपोजिशन अगर लगाते हैं, ठीक है, तब क्या हो जाएगा? वो सही होगा या गलत। अगर डबल ऑफ लगाते हैं तब क्या हो जाता है? OFF, तब क्या हो जाता है? उसका मतलब होता है बिल्कुल खत्म। और डिस्पोज का भी मतलब वहाँ पे वो हो चुका। तो इसका मतलब हम लोग डिस्पोज्ड जो है इसके साथ यहाँ पे OFF का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या हो जाएगा? द गार्बेज हैज़ बिन डिस्पोज्ड ऑफ, वहाँ से निपटाया जा चुका है। 14 नंबर, सी, कॉलेज लेट दैट डे। अच्छा, कॉलेज लेट दैट डे, मतलब इसका मतलब है वह कॉलेज देर से उस दिन क्या होगा? पहुंचना होगा ना। तो क्या होगा? वह कॉलेज उस दिन देर से पहुंचा, तो पहुंचने के लिए क्या हो जाएगा? रीच्ड, क्योंकि दैट डे वो किसी और दिन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये पास्ट में जाएगा, और पास्ट में जाएगा तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, और पास्ट इंडेफिनिट में जाने पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों को थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द सन ब्राइटली, जो सूरज है, ठीक है, सूरज क्या है? यहाँ पे चमक रहा है। कैसा है? चमक रहा है। तो इसके लिए विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये बी ऑप्शन है आपका, ये कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ ब्राइटली दे रखा है, और शाइनिंग से पहले आपको वहाँ पे किसी भी तरीके की जो शाइनिंग है वहाँ उससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब दे ही नहीं रखी, तो इसका मतलब ये शाइनिंग का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तीसरा जो साइन दे रखा है, साइन का प्रयोग भी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये एक बहुवचन की क्रिया है, तो यहाँ पे इसका भी नहीं हो सकता। फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि दासन लिखा हुआ है, तो दासन के साथ में इज साइन जो है ये भी जो है गलत हो जाएगा। व्याकरण की भाई, व्याकरण में इस तरीके की चीज़ हम लोग नहीं ले सकते। तो बचता है फिर पहला ही ऑप्शन, शोन, बिल्कुल सही हो जाएगा। यही फिर ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा। चलिए भाई 16 नंबर देखेंगे।
लोकेश वॉज बिजी व्हेन वी टू सी हिम। अब देखो यहाँ पे पास्ट में दे रखा है, किस में दे रखा है, पास्ट में चीज़ दे रखी है, तो आगे भी होगा। लोकेश वॉज बिजी, लोकेश बिजी था, व्हेन वी वेंट टू हिम, मतलब वहाँ हम लोग जब गए तब उसको देखा, सी हिम, व्हेन वी वेंट टू सी हिम, जब हम उसको जाके वहाँ देखने गए तो वो बिजी था, तो यहाँ पे वेंट बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि पास्ट में है। 17 नंबर, द डेट ऑफ द फंक्शन नॉट बीन डिसाइडेड इट, द डेट ऑफ द फंक्शन, अब देखो अब तक अगर फिक्स नहीं की गई है तो इसका मतलब ये बात प्रेजेंट की हो रही है कि द डेट ऑफ द फंक्शन नॉट बीन डिसाइडेड एट, मतलब अब तक फिक्स नहीं हुई, तो इसका मतलब हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड एट, क्योंकि बात जो है अभी प्रेजेंट की हो रही है। 18 नंबर, इंडिया वाज अ प्रॉस्परस कंट्री द रीजन ऑफ किंग अशोका बिटवीन, अब दो लोगों के बीच की यहाँ पे कहा, खाली एक ही तो दे रखा है, दूसरा तो दे ही रखा, तो बिटवीन तो आ ही नहीं सकता। फिर फ्रॉम से, किससे, तो किससे, कंट्री फ्रॉम द रीजन ऑफ अशोका रीजन, नहीं तो यहाँ पे ये भी गलत। यहाँ पे सिर्फ ड्यूरिंग ही ऐसा एक सब्जेक्ट है, मतलब जो हम लोग ले सकते हैं कि जो उससे, जो उस समय से बात स्टार्ट हुई है जो अब तक चली आ रही है, इंडिया वाज अ प्रॉस्पेरियस कंट्री ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग अशोका, किंग अशोका के समय से। 19 नंबर, लेमन्स आर सोल्ड द डजन इन द मार्केट। देखो लेमन्स यहाँ पे कैसा है, एक तो भाई लेमन्स जो है वो आपका प्लूरल पर्सन है, ठीक है, लेमन्स जो है प्लूरल फॉर्म में है, तो जो अगर प्लूरल फॉर्म में हो उसके लिए पहले तो हमको यहाँ पे सोल्ड, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आगे हमको प्रीपोजिशन, क्योंकि इन, एट, फॉर, बाई सारे प्रीपोजिशंस हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात जो लेमन्स हैं बेचे जा रहे हैं कैसे, दर्जन के फॉर्म में, तो दर्जन के फॉर्म में मतलब दर्जन के द्वारा, तो यहाँ पे बाई का इस्तेमाल हो जाएगा, किसका इस्तेमाल हो जाएगा, बाई का हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टूरिज्म इन द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टूरिज्म प्रोपागेटेड कॉन्सपुलेटेड फोर्स प्रोहिबिटेड। अच्छा, इनका मतलब होता क्या है, देखो जो प्रोपागेटेड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है प्रचार, ठीक। फिर दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, इनकैप्सुलेटेड, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरह से ढक देना, ठीक। फिर फोर्स्ड का मतलब होता है दबाव डालना, और प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मना करना। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टूरिज्म इन द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगल का जो कोर एरिया होगा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जाने का मना किया है, तो प्रोहिबिटेड हो जाएगा, मना करना मतलब प्रोहिबिटेड। चलिए फिर यहाँ पे क्या देखना है कि वेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग मतलब सिनोनियम बताना है, और सिनोनियम देखना है तो क्या हो जाएगा, ट्रांसिस्ट लिखा हुआ है, ट्रांसेंट लिखा हुआ है, अच्छा ट्रांसेंट लिखा हुआ है। जो ट्रांसेंट होता है इसका मतलब होता है बहुत कम समय के लिए अस्थायी या क्षणिक जिसको कह सकते हैं, ठीक। अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो परमानेंट इसका मतलब स्थायी, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित। देखो अनिश्चित और जो क्षणिक अस्थायी होता है दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। फिर प्रोविजनल, वो तो आपको हमेशा क्षणिक, मतलब अगर इस तरीके से देखेंगे तो वो तो प्रोविजनल का मतलब स्थायी रूप से हो जाता है, क्या हो जाता है, अस्थायी रूप से। और जो ट्रांजिस्टरी लिखा हुआ है, ट्रांजिस्टरी का मतलब बिल्कुल क्षणिक या मतलब इसका स्थायी हो जाता है। ट्रांसिएंट इसका भी मतलब क्षणिक या अस्थायी होता है, और ट्रांसिस्ट का भी मतलब ट्रांजिस्टरी का मतलब भी क्षणिक या अस्थायी होता है। फिर देखो प्लम्प लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्लम्प, इसका मतलब होता है मोटा ताजा। क्या लिखा हुआ है, मोटा ताजा। अब टाल, फैट, लीन या श्रिंकी, देखो टाल का मतलब लंबा, क्या लिखा हुआ है, लंबा। अब मोटा ताजा है तो फैट ले सकते हैं। लीन, यहाँ पे जो लीन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है झुका हुआ। श्रिंकी मतलब हड्डियों का ढांचा। चलो 23 नंबर, वैलेंट लिखा हुआ है। वैलेंट का मतलब क्या होता है, जो निडर होता है, क्या होता है, अरे ठीक, वैलेंट का मतलब होता है जो निडर होता है, जो डरता नहीं है किसी से, ठीक। चलो उसके हिसाब से अब करेजियस, करेजियस का मतलब तो साहसी होता है। क्वेरलसम का मतलब झगड़ालू होता है। चीयरफुल का मतलब क्या होता है, खुश दिल होता है। और जो रिपल्सिव लिखा हुआ है इसका भी मतलब बिल्कुल वही होता है, क्या, निडर,
साहसी या इस तरीके की चीज़ हम लोग उसको ले सकते हैं। वैसे रिपल्सिव का मतलब तो दूर भगाने वाला होता है, और दूर वही भगा पाएगा जो साहसी होगा, वरना आपको अगर रात में अभी कह दिया जाए जाओ जंगल में चले जाओ तो आपकी हवा टाइट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताना था, अपोजिट मीनिंग बताने हैं। चलो, तो चैओटिक लिखा हुआ है, चैओटिक का मतलब क्या होता है, कैओटिक लिखा हुआ है सर, तो इसका मतलब होता है जो भगदड़ की स्थिति होती है, जहाँ पे भाग दौड़ हो जाती है, भगदड़ की स्थिति जो होती है उसको कैओटिक कहते हैं। ठीक, अब या कह सकते हैं जहाँ पे कानून विहीन स्थिति हो जाए, क्योंकि कानून नहीं होगा तो भगदड़ हो ही सकती है। ठीक, तो इनमें से अगर हम लोग इसका विलोम देखेंगे तो इसका मतलब जो जहाँ पे व्यवस्थित हो, कानून वाला सब काम हो रहा हो, तो उस तरीके से। चलो, हैफाजार्ड लिखा हुआ, इसका मतलब होता है तितर बितर। चार्मिंग का मतलब मनमोहक होता है, और ऑर्गेनाइज्ड का मतलब जो होता है बिल्कुल व्यवस्थित रूप से कह सकते हैं, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। फिर कैरिस्मेटिक लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है चमत्कारिक। क्या होता है, चमत्कारिक। फिर लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। क्या होता है, आज़ादी होता है। ठीक, आज़ादी, इसका मतलब फ्रीडम, तो मतलब फ्रीडम का भी मतलब आज़ादी होता है, तो ये तो ले नहीं सकते। फिर लिबरेशन लिखा हुआ है, इसका भी मतलब स्वतंत्र देना होता है, स्वतंत्रता देना होता है। फिर बॉन्डेज, बॉन्डेज बिल्कुल यहाँ पे बंदी होता है, तो बंदी हो जाएगा आज़ादी का बंदी। क्राउडेड का मतलब भीड़ भाड़ होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो दोस्तों देखो, आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी होगी कि जो आज का जो पैराग्राफ था सिर्फ 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट था, 4 चीज़ों पे, सिनोनियम, एंटोनियम, एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स, बस। लेकिन ये आया था मेरे सामने, तो ये मैंने इसको इसलिए कंप्लीट कराया कि ये जितना आसानी से अभी कंप्लीट हो जाएगा, जितना आसानी से अभी कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सकती हैं, बस इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ कराई गई थी। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई मतलब नहीं था कि नहीं आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ इसकी फंसाई जाए या आपको कराई जाए। ठीक है, फंसाना नहीं था, यहाँ पे आपको चीज़ें समझानी थी कि जैसे देखिए एरर्स कुछ इस तरीके के आएंगे, तो आप उस तरीके से अपने आप को तैयार रखें, बस। और कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें कि जो हम लोग आपको फंसाएं या डरवाएं। चलिए, तो आज की जो क्लास है दोस्तों वो हमारी यहीं तक रहेगी, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, और बाकी जो हमारी जो PDF है दोस्तों वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी।